तुम जिस्म फरोशी भी करती हो? हाँ करती हो? हाँ कर वो करवाता है? लोग आते हैं जिस्म नोचते हैं, कितने पैसे लेती हो? सिर्फ 500 यार के साथ बात। यार के साथ भागी थी? हाँ। यानी कि जिससे मोहब्बत करती थी उसके साथ भागी थी? हाँ अच्छी जिंदगी है ये? हाँ अच्छी है। अच्छी है ये? अच्छी है क्यों? क्योंकि घर से भाग के आगे मुझे अच्छा लगा न लग गया। पुलिस वाले कोई रोकता नहीं है? तो वो मुझे एक दिन फड़ के ले गए थे, दूसरे दिन मैं छोड़ के आ गई। छूट के आ गई थी? हाँ। कैसे छूट के आ गई? जेल तोड़ के। जेल तोड़ के भाग गई थी भाई? हाँ। मरना है ना, एक दिन मरना है ना आपने? सोचा हाँ, आपने? मरना ही है। हैं? हाँ एक दिन तो मौत होनी तो होनी। मौत तो ये तो पता है तुम्हें, सारा पता है, तो फिर ये क्यों करती हो जिस्म फरोशी? दांत निकाल रही हो आगे से? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो मेरे साथ एक लड़की नज़र आ रही है, इसकी उम्र तकरीबन जो है 25 साल है और ये घर से भागी हुई है और जिस्म फरोशी का धंधा करती है। यानी कि एक जिस्म फरोशी का घनौना काम करती है, अपना जिस्म बेचती है। आखिर ऐसा ही क्यों करती है, इससे जानते हैं कि ये वजह क्यों बनी और ये घर से क्यों भागी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आयशा। आयशा। आयशा, घर से क्यों भागी हुई हो? हम यार के साथ भाग। यार के साथ भागी थी? हाँ। यानी कि जिससे मोहब्बत करती थी उसके साथ भागी थी? हाँ। हैं? शादीशुदा हो पहले? नहीं बच्चे हैं? नहीं। नहीं, पहले शादी नहीं हुई? हम्म। अच्छा, तो क्यों भाग के आ गई? घर वाले, माँ बाप? मेरे मम्मी पापा शादी कराना चाहते हैं, हम नहीं शादी कराना चाहते। वो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं हाँ। वालदैन, और तुम शादी नहीं करवाना चाहती? नहीं, और जिसके साथ भाग के आई हो वो कौन है? वो हमारा दोस्त है। दोस्त है? हाँ किधर है वो? तुम जिस्म फरोशी भी करती हो? हाँ करती हो? हाँ कर। वो करवाता है? हाँ हैं? नहीं, हम खुद करते हैं। उसको पता है? नहीं हैं? नहीं उसको नहीं पता? नहीं नहीं पता। कब से कर रही हो जिस्म फरोशी? जल्दी मैं यहाँ पे आई हूँ, कितनी देर हो गई यहाँ पे? महीना हो चुका मुझे। अच्छा, कितनी देर हो गई है? वाह दे हो गया ना। काफ़ी देर हो गई है। हाँ जी, अच्छा। इसके साथ रह रही हूँ, जो लड़के नहीं हाँ। है ना, साथ रह रही हूँ। सुबह यहाँ आती हूँ, रात को मामू के साथ चल जाती हूँ। तो जिस्म फरोशी कहाँ पे यानी खड़े होके करती हो? अब नहीं यहाँ के साथ जाती हूँ। उसके साथ जाती हो? हाँ। वो आगे बेचता है? हाँ। वो डील करता है? तुम्हारा जो दोस्त है? हाँ। हैं? उसको शर्म नहीं आती और तुम्हें नहीं आती? घर से भागी हो, माँ बाप, इसलिए माँ बाप ने बड़ा किया था कि आज तुम उसकी, इन माँ बाप की इज्जत जो है वो तुम रोडों पे ख़राब करो, इसलिए माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया था? आयशा, हाँ जी। इसलिए किया था बड़ा? हाँ जी। कितनी खुशियाँ मनाई होंगी, अल्लाह ने बेटी अता की है, और उनको क्या पता है कि जो बेटी अल्लाह ने अता की है उन्होंने उनका मुंह काला करना है? हूँ क्या, मुझे जवाब दो ना। हाँ। इसलिए बड़ा किया था वालिदैन ने? हैं? तो ये ज़िंदगी अच्छी है? बोलो। नहीं। पता है अच्छी ज़िंदगी है ये? हाँ अच्छी है। अच्छी है ये? अच्छी है। क्यों? क्योंकि घर से भाग के आगे मुझे अच्छा लगा न लग गया। घर से भाग के आ गई हो, अच्छा लगता है, तो ये तो अच्छी ज़िंदगी नहीं है। हाँ, ये तो अच्छी ज़िंदगी नहीं है। लोग आते हैं जिस्म नोचते हैं, कितने पैसे लेती हो? सिर्फ 500। 500। 500? हाँ। तो पुलिस वाले कोई रोकता नहीं है तुम्हें? नहीं, हैं? वो मुझे एक दिन फड़ के ले गए थे, दूसरे दिन मैं छोड़ के आ गई। छूट के आ गई थी? हाँ। कैसे छूट के आ गई थी? जेल तोड़ के। हैं? जेल तोड़ के। जेल तोड़ के। जेल तोड़ के भाग गई थी भाई? हाँ। ये कैसे हो सकता है? वो थे ये मुलाजिम खड़ा सी, उसको कहना मैं वाशरूम जाना है, वाशरूम गई तो मैं सीधे यहाँ पे आ गई। अच्छा, उसको कहा मैंने वॉशरूम जाना है और सीधा बाहर आ गई? हाँ। उसके बाद पकड़ी नहीं गई? नहीं, हैं? वो तो मेरा पीछे कर रहे हैं पुलिस। तो ये आयशा गलत चीज़ है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है मेरी बहन। हैं? वो जो तुम्हें वो ये काम धंधा करवाता है तुमसे, उस बगारत को शर्म नहीं आती? तो तुम्हें उसने घर से भगाया, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत भी ख़राब की, और तुम भी उसके पीछे लग के यहाँ पर आ गई, और अब लाहौर के अंदर जो है सड़कों पे भटक रही हो और जिस्म फरोशी करती हो, और बड़े फ़ख्र से बता रही हो मैं करती हूँ। मरना है ना, एक दिन मरना है ना आपने? सोचा हाँ, आपने? मरना ही है। हैं? हाँ एक दिन तो मौत होनी तो होनी। मौत तो ये तो पता है तुम्हें, सारा पता है, तो फिर ये क्यों करती हो जिस्म फरोशी? दांत निकाल रही हो आगे से? बताओ, आगे से दांत निकाल रही हो? मैं पूछ रहा हूँ, गलत करती हो ना ये? माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है?
हाँ अगर माँ बाप ये वीडियो देखे तुम्हारे वालदैन जो हैं वो जीते जी मर जाएंगे हैं? मेरे पापा आगे बीमार है, वो मरने तो वाले। तुम्हें नहीं है एहसास ना? कितने बहन भाई हो? ऐसे 3 बहना है, 3 भाई हैं। सबसे बड़ी हो तुम? छोटी। सबसे छोटी हो? हाँ और उनके लाड का तुमने वो नजायज फायदा उठाया? हाँ तुम लाडली हो घर की? हाँ, पापा मम्मी मेरा बहुत ख्याल करते थे ना। जब तो ये मेरे पीछे पड़ा है ना, और मैंने सोचा जो तो फिर घर चले जाओ ना, यहाँ फिर कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार लो, इज्जत के साथ शादी करो, वालिदैन जहाँ पे कहते हैं शादी करो, इज्जत के साथ घर पे रहो, चार दीवारी के अंदर रहो, इज्जत के साथ रहो। ये तो ज़िंदगी नहीं अच्छी, अपना जिस्म बेच रही हो 500 रुपये की खातिर। नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह के आगे सजदा रेज हो के माफ़ी मांगो, अपने गुनाहों की कफारा अदा करो। हाँ, पल मैं आज जब मम्मी ना खुदाती थी ना, हाँ, हम 4 बार कुरान पढ़ चुके हैं। जब ये मेरे सोचा आया ना, हाँ। उधर नाम कुरान ही छोड़ चुके हैं। लेकिन छोड़ दो मेरी बहन, नशा भी करती हो? नहीं, सिगरेट पीती हो? शादी से किसने लगाया था? आप पे लगे हो खुद ही। खुद ही लगती हो? हाँ खुद ही लगी थी? हाँ खुद ही हाँ? लगी। हाँ खुद ही। हाँ, तो ये ज़िंदगी तो नहीं अच्छी है, पछतावा है ना अब? हैं? वो 500,000 कितने इकट्ठे कर लेती हो? कितने बस पैसे इकट्ठे कर लेती एक का जा जाती हूँ रोजगार में। हो? गलत बात है ना मेरी बहन, ये चीज़ छोड़ दो, अच्छी चीज़ नहीं है। हमने मरना है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? और सबसे बड़ी बात कि वालिदैन जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ? हाँ, तो छोड़ दो मेरी बहन के, छोड़ दोगी? इज्जत के साथ घर पे जाओ, वापस जाओ, वहाँ पे वालिदैन के साथ रहो। वो जहाँ पे शादी करते हैं, शादी उन्हें को ठीक है आप मेरी कर दे, मैं इज्जत के साथ अपने घर पे रहूँ, बजाय कि ये ज़िंदगी नहीं अच्छी मेरी बहन। हाँ? ये हालात हैं नाज़रीन के, देखें आप कि ये लड़की जो है अपने घर से भागी हुई है और अपने ही आशिक के पीछे लग के घर से भागी है, और वही आशिक इससे जिस्म फरोशी करवा रहा है। अब इससे जिस्म फरोशी भी करवाता है और ये पछता भी रही है। अब जाहिर बात है वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी जिनकी जवान साला बेटी जो है वो घर से भागे और किसी आशिक के साथ, फिर वही बेटी जो बच्ची है इनकी, वही बेटी जो है वो फिर अपना जिस्म बेच रही हो, तो उन वालिदैन के लिए तो मरने का मुकाम है। तो खुदारा है अल्लाह पाक ऐसी बेटियों को हिदायत नसीब करे जो कि अपने वालिदैन का सर जो है वो यानी कि उनको माशरे के अंदर जीने के लायक नहीं छोड़ती। अल्लाह पाक ऐसी तमाम बेटियों की, अल्लाह पाक तमाम बेटियों की हिफाजत फरमाए, और ऐसी और लड़कियां जो कि वालिदैन का जो उनके लिए शर्मी का बायस बनती हैं, अल्लाह उनको हिदायत नसीब करे। तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अल्लाह पाक इस मेरी बहन को हिदायत नसीब करे और तमाम उन लड़कियों को जो कि राह से भटकी हुई हैं उनको हिदायत नसीब करे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ कर कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।